अपने भविष्य के लिए कैसे कैसे करना है आगे। तो सबसे पहले मैं कहानी बताना चाहूँगा। जब राम सेतु बनाने से पहले उस पर वहाँ पर तप कर रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने हनुमान जी को श्रीलंका भेजा था। तो इसलिए श्रीलंका जब उन्होंने हनुमान जी को भेजा था, तो हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था। उन शक्तियों के बारे में जामवंत जी ने बताया था कि तुमने बचपन में कभी नहीं खत्म हो। जब भी हम जिंदगी में किसी मोड़ पर हमें आपकी जरूरत होगी, हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे साथ खड़े होंगे। आपकी यह जगह कोई नहीं दे सकता। आने वाले वर्षों में हम भी आपकी तरह बनना चाहेंगे। प्रेरणादायक, मार्गदर्शक और दृढ़ हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ। आप जहाँ भी हैं, सफलता लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला कि प्रतियोगिता क्या होती है। उसके बाद से कभी विद्यालय में प्रतियोगिता स्थान प्राप्त करने का मौका नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा मुझे। वो लाइफ में तो प्रतियोगिता चलती रहेगी। इंटर के बाद मुझे भी आने वाले टाइम में काफी सारे नहीं हम ये करना चाहते हैं, तो परिस्थितियाँ नहीं होती कि हम ये नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एक जुनून होना चाहिए करने के लिए। और हमें ध्यान रखना कि जो हमारे विद्यालय में कोर्स कराए जाते हैं वो बहुत कीमती चीज बातें होती हैं, चाहे वो एक लाइन में होता है तो कीमती होती है। वो थोड़ जो होते हैं उनका तब तक कोई औचित्य नहीं है जब तक हम उनका कार्यान्वयन न करें, उनका एग्जीक्यूशन न करें। हमें और किसी सफल व्यक्ति में केवल इतना एक अंतर होता है एग्जीक्यूशन का, द वर्क डूइंग एबिलिटी। यदि हम किसी विचार को वैसे ही पता चलेगा। अगर हम सोचेंगे कि कठिन यहाँ तो कठिन लगेगा, अगर हम आसान सोचेंगे और सब चीजों को लाइट करेंगे तो हम धीरे धीरे कर पाएंगे। और हमेशा एक जो छोटा स्टेप होता है वो बहुत आगे चलकर हमें बहुत बड़े स्टेप में लगता है, क्योंकि हमेशा शुरुआत छोटा नहीं करनी चाहिए। अगर हम छोटे छोटे से धीरे धीरे कुछ कर रहे हैं तो गलत नहीं है। बस आपका लक्ष्य होना चाहिए, हमेशा दूर की सोच रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे लिए कक्षा 11 के छात्रों और हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा आए हैं इस विदाई समारोह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 11 के छात्रों से आशा करूँगा कि आने वाले समय में वो भी एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे पढ़ाई के स्तर में या फिर अन्य किसी स्तर पर जाकर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो शिक्षक और शिक्षिकाएँ होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं, मारते पीटते हैं, तो इसलिए मारते पीटते हैं ताकि हम अच्छे हो जाए पढ़ाई में, क्योंकि एक पढ़ाई ऐसा यंत्र है हमारे लिए एक कदम रखना। और शायद ऐसा लगता है कि वो दिन कल ही था मेरे लिए करना, क्योंकि वो दिन से आज समय मिलता है कि कुछ कहा नहीं सकता। और क्लास इसमें जब हमारे क्लास टीचर चंद्रमणि सर हुआ करते थे वो मैं ज्ञान की बातें समझाया करते थे। और साइंस में जाने के बाद हमारी क्लास सभी सर जो कि हमें बहुत अच्छे से साइंस से पढ़ाते थे। और गेट में जाने के बाद और मुझे हमें अच्छे से पढ़ाया। और जैसे टाइम वगैरह हमारे तो कपिल सर मिले, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, उनका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने हमारे ट्वेल्थ के छात्र हैं मेरे साथियों की हम क्या होती है तो परमाशर जाते हैं सर को सामान देने में सच करें। तो इसके लिए मुझे छात्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं एक छात्र का नाम को प्लीज कर लेना। तो वो छात्र अनिकेत कुमार
तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों। मेरी दोस्तों की सबसे अच्छी बात यह है कि खाना अपनी मम्मी के घर से, अपने घर से अपनी मम्मी से कोई भी बनवा के लाया हो, लेकिन जब क्लास में आ जाता था सबसे ज्यादा मैं, किसी कभी मुझे भूख लगी, किसी कभी टिफिन उठाया और खाना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये नहीं बोलते कि किसका खाना खा रहा है या क्यों खा रही है, हमें भी भूख लग रही है, देख लिया तू खाना खा ले भाई, कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से इनकी माँ मेरी माँ में गई और आज ये मेरे सगे भाई से भी पढ़ते हैं मेरे। तो मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तब हम नए थे और अब ये हमारा दूसरा घटक गया है। ये क्लासरूम, ये कॉरिडोर, ये मैदान, हर जगह हमारी हंसी, हमारी शरारतें और हमारी मेहनत की कहानियां छुपी हुई हैं। कभी टीचर्स की डांट, कभी वो क्लास बंक की टिप्स, कभी साथ में शरारतें और कभी एग्जाम की टेंशन। हमने हर लम्हा साथ दिया है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दिल कहता है काश यह समय थोड़ा और ठहरता। पर दोस्तों, विदाई का मतलब अलविदा कहना नहीं होता। यह तो एक नए सफर की शुरुआत होती है। यह दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे सपने इससे भी बड़े। हमें अब अपनी जिंदगी की असली उड़ान भरनी है। रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन हम गिरकर भी उठेंगे। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ ही जितना भी बिताया हमको कल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। हर फूल बाग में लगाए मिल जाते, हर लोग महंगे में बुलाए मिल जाते। कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता, कोई दूर होकर भी बुलाए मिल जाते। कॉलेज एक परिवार होता है जहाँ हर दिन रविवार होता है, हर दिल में प्यार होता है। हर आखिरी दिन बड़ा बेकार होता है। यादों के प्रेम में आपकी तस्वीरें सजाएंगे। आप जो जा रहे हैं पर हमें बहुत याद आएंगे। दस्तूर है जमाने का यह पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना। रहो जहाँ अपनी छाप ऐसी छोड़ जाना। हर कोई गुमराह करे आपका तराना। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आवाज हम देंगे। आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं। आपके इरादों को परवाज हम देंगे। अब नए सफर की राहों में यादें हमें साथ लेकर जाएंगी। वादा है कि मिलने का, एहसासों को नया रूप देकर जाएंगे। भले ही आप जा रहे हैं या यहाँ से, पर साथ हम बनाएंगे। हमेशा जीतते रहने की पहचान हम बनाएंगे। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीड पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हो हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मिले हैं। जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। तो ये कविता के माध्यम से मैं आपको मोटिवेशन कर रहा है। College Welfare Association, in the presence, respected principal sir, all services, teachers, and my dear students. So all of you are smart, and all of you are T for technical, because we are here surrounded with every technical points like I am using, deliver my voice. सुनना चाहेंगे आप लोग? तो आप लोग को शांत रहना पड़ेगा। बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहाँ। गर हो न भरोसा बात में, तो तू भी यहाँ, मैं भी यहाँ। तेरे हुंकार में वो दम है कि सारी दुनिया में थम जाए। तेरे हुंकार में वो दम है कि सारी दुनिया में थम जाए। खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए। जीवन में सजे हैं कुछ सपने, हर हाल में पूरे करने हैं। सागर के नीचे है मोती,
आगे झुकने हैं। क्या हुआ नहीं, यह हो न सका। क्या हुआ नहीं, यह हो न सका। ऐसा कोई उससे सभी को गौरव का अनुभव होता है। तो ये कुछ चीजें जो आप बार बार आपको समझाई जाती है उनको जरूर ध्यान में रखें। और मेहनत एक ऐसी चीज है जो कभी बेकार नहीं जाती। आप कितना ही जो है वो शैतानी करना, मुझे फैजान अभी कह रहे थे कि वो शैतानी बच्चे करते हैं, वो बहुत ब्रिलियंट निकलते हैं। वास्तविकता शैतानी होनी चाहिए, लेकिन शैतानी ही हो, वो सफलता ना हो, वो दंडता ना हो, ये जरूरी है। तो इसके लिए आप शैतान तो बने। शैतानी बच्चों की अच्छी लगती है, बच्चे शैतान ही बढ़िया लगते हैं, लेकिन उद्दंडता नहीं जीवन में होनी चाहिए। इसलिए उद्दंडता को जीवन से निकालते हैं और धीर गंभीर बने। यहाँ से जाने के बाद ये जो वैसे तो आपकी ये फेयरवेल है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको वेलफेयर के लिए है। वेलफेयर मानी कल्याण के लिए है। वैसे हम फेयरवेल मानी तो विदा है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि आपने जो वर्ष भर किया है, अच्छा किया है, जैसा भी किया है, जो आने वाला एक महीना है, जो आपकी ये परीक्षाएं हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस महीने किस तरीके से अपने आप को नियंत्रित करके धैर्य के साथ अपना काम करते हैं। वो 3.5 घंटे जो आप परीक्षा कक्ष में बैठ के अपने आंसर देंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा कि आपने पहले क्या किया। अब वो इंपॉर्टेंट है कि आप उस 3.5 घंटे में, जिसमें 3.25 घंटे आपको काम करने के लिए मिलते हैं, उसमें आप क्या करेंगे। मेरी शुभकामना है कि आप पूरे धैर्य के साथ उस काम को करें जो आपने साल भर किया है, उसका बेहतर परफॉर्मेंस इन 3.5 घंटों में और ये इस महीने में होने वाली परीक्षाओं में। कुछ गलतियां हो जाएं तो अवॉइड कर देना। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने फिर कहाँ मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों दिन हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों दिन हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। तो बच्चों, आप लोग को अलविदा नहीं कहना है। और सुनील कुमार जी और हिंदी विषय के विद्वान हमारे साथी बहुत ही सीनियर हैं, बहुत लंबे समय से विद्यालय की सेवा कर रहे हैं, श्री रविकांत जी, और मेरे विद्यालय के अन्य सभी कर्मठ और विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, आज एक तो मेरा सुबह से बहुत गला खराब है, इसलिए भी थोड़ा आपसे अपील करूंगा, जरा शांत रहें और ध्यान मेरी बातों पर लगाएं। बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले मैं कक्षा 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने सीनियर स्टूडेंट्स के सम्मान में
बहुत अच्छे से ये विदाई कार्यक्रम आयोजित किया है। एक बार कक्षा 11 वाले बच्चों के लिए जोरदार ताली।